ऑलराइट, सो फेस शेविंग के लिए आपको चाहिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि एक ये रेजर, दूसरा एक मिरर, तीसरा बहुत सारी हिम्मत. And like all of you, even I had a lot of doubts before I was thinking to get into face shaving. I will shave my face today. मैं पूरा face नहीं shave करूँगी. I'm just going to shave my eyebrows and the upper lips area because मैं parlor में भी सिर्फ यही कराती हूँ. And again, just like you, even I have seen a lot of videos on internet to how to start face shaving. और मैंने काफ़ी सारे articles पढ़े हैं, dermatologists के articles भी पढ़े हैं, उनके videos भी देखे हैं, and all of them say that it's perfectly fine and okay to shave the face. सबसे पहले clean करना है face और साफ मुंह पे ही shaving start करें. So face shaving is the most effective painless hair removal method and you can already see my growth, right? And I'll keep you guys updated for next 7 days. मैं रोज थोड़ा थोड़ा शूट करके आपको बताऊंगी कि how does the growth comes back. Like मुझे भी बहुत सारे सवाल हैं, हार्ट तो नहीं आती और ये और वो, तो मैं सारे आपके क्वेश्चंस आंसर्स करने की कोशिश करूंगी. एंड एवरीथिंग इज डन एंड पीपल से दैट यू शुड नॉट ड्राई शेव एंड स्टफ लाइक दैट. अभी मुझे नहीं पता, सो इस टाइम आई एम जस्ट टेकिंग द एडवाइसेस फ्रॉम ऑल द इंटरनेट गुरुज एंड आई एम गोना यूज द सीका जेल. इट्स सिमिलर टू एलोवेरा जेल, बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं. सीका भी एक सूदिंग इंग्रेडिएंट का काम करता है जो आप स्किन पे लगा सकते हो. सीका स्मूदर on my face. Let's not forget the नाई वाला mirror because it's very important. Obviously मैंने ये रेजर डायरेक्टली फेस पे नहीं चला रही हूँ. पहली बार मैंने थोड़ा सा रेजर कैसे चलाना है मैंने अपने हैंड्स पे ट्राई करके देखा है. इसी पार्ट को मैंने थोड़ा सा उस रेजर से शेव करके देखा है, so that I know how to hold it. And now just a quick look at the growth which looks very funny. देखो कितनी bushy मेरी eyebrows लग रही हैं and how and same is about the upper lips. So yeah. नाउ फॉर द रेजर जो क्विकली डिलीवरी वाला मिला अमेजोन पे, मैंने अमेजोन फ्रेश से मंगवाया है. आई डोंट थिंक कि रेजर से इतना फर्क पड़ता है, बट जस्ट यूज अ गुड क्वालिटी रेजर, राइट. एक सिंपल सा ये ब्लेड वाला रेजर है. ये करें शुरू कर लेते हैं. ऑलराइट, ओके, सो आई एम वॉइसिंग इट ओवर फॉर द ऑब्वियस रीजंस बिकॉज मुझे कट नहीं चाहिए थे, बोलते हुए वीडियो नहीं शूट करना था. सो एज यू कैन सी जो आपके मूवमेंट्स होने चाहिए रेजर के लिए वो बहुत ही छोटे छोटे होने चाहिए और एक एंगल पे बेंड होना चाहिए. आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ बिकॉज बहुत ईजी था इसको करना. दो चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी फेस शेविंग के टाइम, दैट वुड बी हाउ यू मूव योर रेजर. तो उसकी प्रैक्टिस आप पहले से कर लेना एंड गो लिटिल स्लो, मेरी तरह मत जाना बिकॉज आई ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड अ लॉट. सेकंड थिंग इज कि अपनी स्किन को टाइट करना, जैसे हम अपर लिप्स बनवाते हैं उस टाइम टाइट करते हैं वैसे ही टाइट करना है. तो मैंने अपना मुंह धो लिया बिकॉज मैंने सीका स्मूदर लगाया था दैट वाज गेटिंग वेरी स्टिकी और मुझे लग नहीं रहा था उससे शेविंग अच्छी हो रही है. सो आई थिंक आई एम गोना गो विद फेशियल ऑयल. और आई वॉश्ड माई फेस, दिस इज सो स्मूथ. बाय बाय मुच्छी, बाय बाय. सो आई थिंक अपर लिप्स के लिए दिस इज डेफिनेटली सुपर डुपर ईजी. दिस इज आई एम गोना यूज दिस ओनली फॉर अपर लिप्स नाउ. आईब्रोज में थोड़ा शेपिंग का होता है, लेट्स सी वो कैसा होता है. जैसे मैंने अपना मिनिमलिस्ट वाला फेशियल ऑयल लगा लिया है. सो वन क्विक अपडेट जो इमीडिएटली मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऐसे अपनी फिंगर्स करो तो इट्स वेरी स्मूथ. एंड नाउ इफ़ यू गो अगेंस्ट योर हेयर ग्रोथ, राइट, तो जैसे आप कोई भी बॉडी पार्ट शेव करते हो थोड़ा सा प्रिकी थोड़ा सा होता है फील, वही हो रहा है. बट आई लाइक इट, इट्स नाइस. So now we are on eyebrows. Okay, so eyebrows are a little tricky, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बिकॉज आप आइज़ के पास कर रहे हो. सो बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी स्लाइट स्ट्रोक्स और उस तरीके से करना है जैसे मैंने किया है. ऑल्दो इट कैन बी डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज जो लेफ्टीज़ हैं वो अलग एंगल से करेंगे, जो राइट हैंड से काम करते हैं वो अलग एंगल से करेंगे. तो एंगल बनाना सबसे क्रिटिकल काम था आईब्रोज करते टाइम एंड उसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंज फील हुआ. कभी मैं इस एंगल से कर रही थी, कभी उस एंगल से कर रही थी एंड आई हैड टू बी अ लॉट कॉशियस. सो ट्राई अ टेक्निक विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू. मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके देखे करने के और मैंने अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करी, तो आई थिंक समहाउ काम कर ही जाता है. एज यू कैन सी मैं कितना ज़्यादा जिमनास्टिक कर रही हूँ. देन आईब्रोज का बीच वाला एरिया वो प्रिटी ईजी, जो फोरहेड का बीच का एरिया होता है, एंड इट वॉज प्रीटी सिंपल. द ओनली थिंग टू टेक केयर ऑफ इज कि आपके स्ट्रोक्स छोटे होने चाहिए एंड प्लीज डू नॉट ओवर शेव. अगेन उसका ध्यान ज़रूर रखना. ओके, सो आई थिंक आई हैव डन अ डिसेंट job with my eyebrows also. They look okayish and I just don't want to go over the top with the eyebrow shaving क्योंकि पता नहीं कब उड़ जाए और मैं गंजी eyebrow वाली हो जाऊँ. So I think this looks good to me and मैं इससे ज़्यादा अगर मुझे करना होगा तो I'll do with tweezer, but मुझे मोटी eyebrows ठीक लगती हैं, so I'm just good with it. And बहुत ही आराम से मैंने ये वाली eyebrow shaving भी कर ली एंड एक्स्ट्राज मैंने ऊपर से हटा लिए हैं, हल्की सी यहाँ पे शेप दी है, नीचे के लिए भी थोड़ा थोड़ा कुछ कर ही लिया है. एंड आई फील दैट वी हैव डन अ गुड जॉब. या एंड बिफोर आई लीव आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश माई फेस और मैं सिंपल सा एक मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ. दैट इज़ इट, नो सिरम, नथिंग.
So that's it for day 1. Bye. तो ऑब्वियसली मैं अपनी स्किन को काफ़ी ज़्यादा निहार रही थी बिकॉज ऑल ऑफ दैट एरिया जो मैंने शेव किया था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था एंड स्पेसिफिकली आफ्टर मंथ्स आईब्रोज एंड अपर लिप्स कराना बहुत ही अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन देता है एज यू कैन सी। फिर मैंने कुछ पार्लर आंटी एक्सपर्टीज ट्राई करी और मैंने सिजर से जो बाल थे उनकी लेंथ प्रॉपर और एक टाइप की करी सो दैट इट लुक्ड मोर डिफाइंड। डे 2 अपडेट एंड दिस इज हाउ द स्किन एंड द आईब्रोज एंड एवरीथिंग लुक्स। सो अभी ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा आपको बिकॉज इट्स डे एंड बट it looks good. So far so good. I just felt that this area was getting a little more drier, so obviously cream lagana, moisturize lagana bahut zaruri after you know remove your hair from face via shaving. So that's gonna be one quick tip and it's nice. I am like update, all looks good. Good morning and everything is fine. No, we are not growing beard like men. We are still women. Day 4 और day 5 में भी कुछ unusual नहीं हुआ. It's all same. But other than that, दाढ़ी, मूछे, eyebrows are all good. Day 5, this is good afternoon. And these little whiskers are starting to grow back and I can feel it. But not visible on the camera. या सामने से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. So I'm just gonna zoom in a little ताकि आप लोग देख पाओ. And I'm loving it. So here I am freshly नहा धो के and I just wanted to show you the progress if in case you still have doubts about face shaving. So eyebrows look fine but these babies have started to grow back. Can you see these little hair and these little hair here? But yeah, I'm liking it and my verdict would be that I'm gonna continue face shaving. So bye parlors. Hello to the last day where I am going to review and tell you कि मेरा face shaving experience कैसा रहा. तो ये 7th day है and experience has been incredible and if you ask me कि मैं दोबारा ये चीज़ करूँगी या नहीं, डेफिनेटली करूँगी. जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि अगर आपकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट है तो आपको 7 डेज़ में करना पड़ेगा बट विजिबली कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपको छू के लगता है कि भाई मेरी आईब्रोज थोड़ी सी देव स्टार्टेड टू ग्रो बैक एंड माई अपर लिप्स हैव स्टार्टेड टू ग्रो बैक तो आप एवरी 7 डे कर सकते हो. नाउ एवरी 7 डे करने का कन्वीनियंस ये है कि आपके पास घर पे रेजर है, आप आराम से कर सकते हो. ग्रोथ बिल्कुल सेम है. इट्स जस्ट कि हम पार्लर जाने में आलस करते हैं सो वी गेट इट डन लाइक आई यूज्ड टू गेट इट डन वंस इन अ मंथ. हर हफ्ते नहीं जाती, दैट वाज नॉट पॉसिबल. सो अब एक कन्वीनियंस ये है कि मैं हर हफ्ते खुद ही कर सकती हूँ. सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑलवेज मॉइस्चराइज योर एरिया जहाँ पे भी आपने फेस किया. सो आई हैव जस्ट शेव्ड दीज 2 एरियाज. तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं मॉइस्चराइज प्रॉपरली करूँ. थर्ड थिंग I have not removed these hair because I am very much comfortable with it. मैंने पूरा फेस शेविंग नहीं किया but if you want to go for it. So basically I have loved the experience and I think I'm gonna continue it. अगर कभी मैं सोचती हूँ कि मैं full face shave करूँगी तो I will definitely make a video on that. And this is all we have for the face shaving video. तो जो हमारा डर था we've conquered it. So if you are willing to take a plunge, make sure you do it and let me know in the comments कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे. All right guys, bye. I will see you again in another video. Till then, ta-da!